आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जब हम बात करते हैं और जब सैलरी की बात करते हैं तो एसबीआई एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको ऑलरेडी जो आईबीपीएस के अंदर जो बैंक्स होते हैं उसके अंदर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और उनकी जो बेसिक पे होती है, इनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं जो एक एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइनी होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइनी की कितनी सैलरी बनती है स्टार्टिंग के अंदर। इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट में कई बार ये लिखते हैं कि इससे ज़्यादा सैलरी आरबीआई की होती है, नाबार्ड की होती है, लेकिन ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है। मैं अगर कोर बैंकिंग सेक्टर की आपसे बात करूं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, तो एसबीआई से ज़्यादा सैलरी और अलाउंसेस कोई नहीं देता है। इस वीडियो में केवल हम सैलरी स्लिप वाला पार्ट देखेंगे। अलाउंसेस जो है अभी हमें एसबीआई के एग्जैक्ट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब भी हमें वो अलाउंसेस मिलेंगे तो जल्दी हम आने वाले दिनों में आपके साथ उसका भी पूरा वीडियो शेयर करके एक एनुअल पैकेज एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइनी का कितना बनता है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम इनके अर्निंग्स वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि एसबीआई पीओ की चाहे हम बात करें चाहे एसबीआई क्लर्क की बात करें, उसके अंदर इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा इन दोनों का। तो गाइडली जो है वो इंग्लिश का एक मास्टरी कोर्स लेके आया है केवल 199 रुपीज़ के अंदर। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस है और इनका मेन फोकस जो है वो ग्रामर के ऊपर है। तो जिनकी भी इंग्लिश वीक है, और कई बार हम ये सुनने में आता है कि इंग्लिश बहुत टफ आई है, हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप इस कोर्स को ढंग से परचेस करके अगर पूरा ढंग से करेंगे तो एटलीस्ट आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने जितने लेवल पे आप खुद को देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइनी की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखें अगर इनकी अर्निंग्स, तो अर्निंग्स के अंदर बेसिक पे स्टार्टिंग में इनकी बनती है 41,960 रुपीज़। उसके बाद डियरनेस अलाउंस इनका बनता है 20,350 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस जो होता है वो इन्फ्लेशन रेट पे चलता है और बेसिक पे कैलकुलेट होता है। तो जितना ज़्यादा बेसिक पे रहता है उतना ज़्यादा आपका डियरनेस अलाउंस रहता है, और डियरनेस अलाउंस कई बार अपने आप भी फ्लक्चुएट होता जाता है, कई बार ये कुछ परसेंट बढ़ जाता है, तो उससे भी ये फ्लक्चुएशन इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें लोकेशन अलाउंस, तो लोकेशन अलाउंस जो होता है वो लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। आप जितनी बड़ी सिटीज़ में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लोकेशन अलाउंस मिलेगा, और जितनी छोटी सिटी या गाँव में रहेंगे उतना कम आपको लोकेशन अलाउंस मिलेगा। लोकेशन अलाउंस इनको मिला है 700 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस मैंने आपको बता ही दिया 20,350 रुपीज़ था। उसके बाद लर्निंग अलाउंस इनको मिला है 600 रुपीज़, और स्पेशल अलाउंस के इनको मिले हैं 6,881 रुपीज़। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग इनकी बेसिक पे 41,960 के साथ अगर ये सारे कंपोनेंट्स अगर हम जोड़ दें तो इनकी टोटल ग्रॉस अर्निंग एक न्यू ज्वाइनी की बनती है 70,491 रुपीज़। अब हम अगर इनके डिडक्शंस देखें तो उसके अंदर सबसे पहले पीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का होता है उसके 4,196 रुपये कटे। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो स्टेट वाइज वेरी करता है, हर स्टेट का अलग स्लैब होता है। किसी स्टेट के अंदर ये लगता ही नहीं, किसी स्टेट के अंदर ये 180 रुपये लगता है, कहीं पे 200 रुपये लगता है, तो ये हर स्टेट वाइज वेरी करता है। जिन स्टेट के अंदर जिसकी ये सैलरी स्लिप है उनकी पोस्टिंग है, वहाँ पे लगभग 208 रुपीज़ इनका प्रोफेशनल टैक्स कटा है। फिर हाउस रेंट रिकवरी, अगर आप बैंक क्वार्टर्स यूज़ करते हैं तो आपके हाउस रेंट रिकवरी का डिडक्शन होता है, तो इनका इसके अंदर डिडक्शन शो हुआ है 113 रुपीज़ का। उसके बाद यूनियन के मेंबर अगर आप हैं तो उसका डिडक्शन भी इसके अंदर है 200 रुपीज़ का, और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के इनके कटे 5,924 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन इनका निकल के सामने आ रहा है 10,641 रुपीज़। अब हम अगर इनकी नेट पे देखें तो नेट पे इनकी 70,491 जो ग्रॉस पे आई थी, उसमें से अगर हम डिडक्शन माइनस करें 10,641 रुपीज़ तो नेट पे इनकी बनेगी 59,850 रुपीज़। ये एक एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइनी की जो सैलरी स्लिप के अंदर उसकी नेट पे आती है वो है। इसके अलावा इनको काफ़ी सारे अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। पेट्रोल अलाउंस हो गया, लीज मिलती है इनको अगर आपको कहीं बैंक क्वार्टर नहीं मिला है, तो उन सब का हम डिटेल वीडियो जो है वो जल्द आप हमारे चैनल पे लेके आएंगे। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।